आपण आजपर्यंत अनेक शेर शायरी नेहमीच ऐकतो, परंतु परभणीत एक असा अवलिया आहे ज्याचं शिक्षण नॉन मॅट्रिक आहे आणि 25 वर्षापासून शटरच्या रिपेरिंगचं काम तो अहोरात्र करतो. याच्यातूनच स्वयंस्फूर्तीने जो अवलिया आहे तो SK गर्दिश या नावानं परभणी शहरात आज 25 वर्षापासून गाजत आहे. उदयनमुख आणि आत्मभावनेतून ज्यांनी शायरी केली, कुठल्याही पुस्तकाचा आधार न घेता स्वयंस्फूर्तीनं ज्यांना शब्द फुटले असा शायर, त्याचं नाव गर्दिश आहे. आणि या गर्दिशनं या शहरात अनेक कार्यक्रमात, मग तो सांस्कृतिक असो, राजकीय असो की कुठल्याही प्रकारचा कार्यक्रम असो, गर्दिशची शायरी म्हणलं की तिथं गर्दी झाली म्हणून समजा. आणि लोकांचे मन जिंकण्याचं काम गर्दिश गेल्या 25 वर्षापासून करतो. गर्दिशजी, आपण ही शायरी कुठून आत्मसात केली? आम्ही पहिलं तर असं आहे की आम्ही जेव्हा शाळामध्ये होतो तर तेव्हा समजो तमाशे होतात, काही प्रोग्राम होतात शाळामध्ये, तर आम्ही लोकांना पाहत होतो आणि त्यातमध्ये भाग घेत होतो. आणि आम्हाला ते पाहता पाहता एक शौक झाला. आणि आमचा कोणी उस्ताद नाही, कोणी या शायरीमध्ये कोणी पालक उस्ताद नाही, फक्त ते कुदरती आहे. आम्ही शब्द जोडून जोडून ते आपलं मनानं शायरी तयार केली. गुरुविना ज्ञान असा नसतानाही आपण ही शेरशायरी उत्स्फूर्तपणे करतात. याच्या पाठीमागचं काय गणित आहे? याचा पाठीमागचं गणित हे आहे की संघर्ष. आता तुम्ही काय बी समजा, हे कुदरती एक संघर्ष आहे. आम्ही जगाची तस्वीर पाहिली की कोणी कुणाचा नाही या जगात. आम्ही कुठं बी काय की नफरत, भांडण, कोणी कोणाला रब बोलायचं, अपनापन नहीं, उसमें इंसानियत नहीं. हमने ये देख के कहे कि हम कुछ भी हो, हम दिलों को जीत के रहेंगे. हमने मोहब्बत के बल पे, अपने ज़ुबान पे प्रेम से लोगों की इज्जत करके हमने ये हासिल करे, अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, खुलूस से, मोहब्बत से, प्रेम से. क्या बात है. इसके आगे और कुछ कह नहीं सकता. एक शेर होऊन जाऊ द्या. हाँ, एक शेर है. जैसे हमने सुखी परिवार देखे और बहुत से देखे, लेकिन हमने कुछ ऐसे जहाँ प्रोग्राम हो रहा, हम ऐसे इंसान को हमने देखे, जैसे हमारे दिलीप माने साहब हो गए, रमाकांत कुलकर्णी अन्ना हो गए, बंडू पाटलिंग हो गए, कई लीडर नेता, ऐसे कई लोगों को हमने सुना है. तो ऐसे लोगों में हमने देखे, संस्कार देखे. तो आज मैं दिलीप माने साहब के ऑफिस में यही कहूँगा कि प्रेम का एक शेर के दिवाकर माने साहब के माँ की दुआओं से माथे पे खुशी का ताज है. माने परिवार साहब की नजर है. एक गर्दी शायर कह रहा है कि माँ की दुआओं से माथे पे खुशी का ताज है, हर दौर में मोहब्बतों का राज है. जमाना इस बात को माने या ना माने, मेरा परिवार ही मेरी पगड़ी की लाज है. क्या बात है. वाह वाह वाह. यस. तो इन लोगों ने आज यकीन मानो तुमने ये साबित करके बता दिए, जैसे हिंदुस्तान के चेहरे पे आजादी की मुस्कान है. यही शेर मैं ईदगाह में राजेंद्र परदेशी साहब SP साहब को भी सुनाया और मेघना ताई बोटीकर साहिबा को भी ये शेर जिंतूर में मैंने सुनाया. उन्होंने खुश हो गए. मैंने यही कहा और आज दिलीप माने साहब के ऑफिस में रमाकांत अन्ना कुलकर्णी में यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के चेहरे पे आज़ादी की मुस्कान है, पहले हम इंसान बाद हिंदू मुसलमान. एकंदरीतच गर्दिशनं सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिकच्या संदर्भात अनेक शायरी केली आणि या शायरीतून लोकांना एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद देत आहे. याराना करेगा ना, एक याराना. और प्यारा. एक याराना का सर, मैं आपकी इजाज़त ले रहा हूँ. आपकी एक आखिरी याराना का
के एक के बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है, चिट्ठी आई न तार आया, बड़े ताज्जुब की बात है, चिट्ठी आई न तार आया, गिले शिकवे भुला के पुराना यार आया। एक मिनट, ना चिट्ठी आई न तार आया, गिले शिकवे भुला के पुराना यार आया, यारी दोस्ती में कुर्बानी का जज्बा होता है, यारी दोस्ती में कुर्बानी का जज्बा होता है, खुशी का ठिकाना नहीं खुशगवार आया है, खुशी का ठिकाना नहीं खुशगवार आया है। और आखिरी शेर हमारे दिलीप माने साहब, दिवाकर माने साहब, हमारे रमाकांत कुलकर्णी अन्ना, हम इतना ही यही कहते हैं, आखिरी शेर, दिलों को मोहब्बत से जीत लो। परभनी वालों, हिंदुस्तान वालों को एक पैगाम है माने परिवार के तरफ से, दिलों को मोहब्बत से जीत लो, अदाकारी से नहीं, इज्जत खुददारी से मिलती है, मक्कारी से नहीं। क्या बात है, धन्यवाद।